को आप पूछ रहे थे ना कि कोई किस्सा ऐसा जो इस तरह का हुआ हो कि ऐसा कुछ थोड़ा अतरंगी टाइप का, अलग टाइप का। तो क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि वो दिल्ली में जब मैं गया था, तो जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, मुझे दिल्ली जाना था। मैं एक्चुअली जाना तो पानीपत था और बाइक मैं लेके गया था स्टेशन अपने ये ट्रेन के पार्सल के थ्रू और पार्सल ऑफ़िस पानीपत में नहीं है, दिल्ली में ही है। तो वहीं 8 नंबर जहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म है, वहीं पर इसका यार्ड है, पार्सल यार्ड। तो बाइक उतर गई, मैं पहुँचा हूँ सुबह-सुबह पानीपत, सुबह 6 बजे के करीब। ये तब की बात है, पिछले साल यही दिन थे। जुलाई, अगस्त का टाइम था, बारिश का टाइम था और जॉइनिंग लेने के बाद फिर मैंने सर को बोला, मैंने कहा, "सर मुझे जाना है, बाइक लेके आना है।" सर ने बोला, "हाँ, ठीक है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं।" गए, सर कहाँ थे? पानीपत और ऑफ़िस ऑफ़िस ऑफ़िस, पानीपत ऑफ़िस और आप कहाँ थे? पहुँचे ही दिन में। मैं जस्ट पहुँचा हूँ, होटल पहुँचा, स्टेशन की बात है ये पानीपत स्टेशन की बात। दिल्ली से रिक्शा दूर था ये? दिल्ली से ज़्यादा नहीं है, यहाँ लगभग 100 किलोमीटर दूर। चलो पानीपत स्टेशन की बात है ये। स्टेशन स्टेशन पहुँचा हूँ, स्टेशन पहुँचा, अपना सामान उतारा, होटल पहुँचा, ऑटो करके होटल पहुँचा, वहाँ पे चेक इन किया, होटल में चेक इन किया। उसके बाद नहा धो के और ऑफ़िस पहुँचा और मैंने सर को बोला कि सर जॉइनिंग ही थी उस दिन में, मुझे वहाँ जॉइनिंग लेनी थी। जॉइनिंग लेने के बाद मैंने उनको बताया कि सर ऐसा-ऐसा है और मुझे मेरी बाइक अभी वहाँ खड़ी है। कहाँ पे? मतलब जो दिल्ली स्टेशन कर लिया है, सब कर लिया। हाँ, सब कर लिया उसके बाद है ना, कंप्लीट कर लिया। बाद बाइक आ रही है। उसके बा हाँ, बाइक खड़ी है वहीं, बाइक खड़ी है कहाँ? दिल्ली, दिल्ली निज़ामुद्दीन स्टेशन पे और मैं पहुँच गया पानीपत। तो ऐसा कैसे? क्योंकि मुझे पानीपत में जॉइन करना था। मुझे पानीपत में ही जॉइन करना था और मुझे बाइक साथ में लेके आनी थी, लेकिन बाइक मैं डायरेक्ट पानीपत नहीं ला सकता था, बाय ट्रेन क्योंकि वहाँ तो पार्सल ऑफिस है ही नहीं। पार्सल ऑफिस या तो दिल्ली में या अम्बाला में। तो आपको चला के ले गए। हाँ, 2 ऑप्शन थे, या तो मैं चला के लाऊँ या फिर मैं भोपाल से बाय ट्रेन पहुँचवा दी थी दिल्ली तक। हाँ, बाइक दिल्ली तक और जहाँ से आपको पानीपत लेके आना था चला के लाना था। ठीक है। अब सेम डे की बात है, जॉइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, सब मैंने सर को बोला, मैंने कहा, "सर ऐसा-ऐसा है, मुझे लेके आनी है।" तो बोले, "ठीक है, आप चले जाओ, ले आओ आराम से।" मैं गया, टिकट कटाया और ट्रेन से ही गया जानबूझ के क्योंकि ऑब्वियसली स्टेशन पर ही पार्सल जो ऑफ़िस होता है वहाँ पे था, तो मैंने सोचा कि बाय ट्रेन जाना ठीक रहेगा। मैं पहुँच गया, 2 घंटे में पहुँच गया दिल्ली स्टेशन पर। मैंने अब मुझे नहीं पता था कि एग्ज़ैक्टली लगते हैं? हाँ, 2 घंटे, एग्ज़ैक्टली 2 घंटे। अब मुझे ये नहीं पता था कि पार्सल ऑफ़िस है कहाँ? तो मैंने पूछा किसी से कि भई कहाँ है? उन्होंने बताया वो एकदम कोने में, वहाँ चले जाओ एकदम लास्ट में, वहाँ पे है। मैं चला गया ढूँढते-ढूँढते पहुँचा और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भैया मेरी गाड़ी आई हुई है, तो निकाले, बोले दिखाइए रसीद दिखाइए। मैंने उनको रसीद दिखा, मैंने कहा सही है। बोलते हैं हाँ ठीक है, आपकी गाड़ी आ गई है, आप देख लीजिए। अब वहाँ क्या है देखिए, सरकारी जो सिस्टम रहता है, किस तरह से काम करता है, अब वो एकदम अपने एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है? एकदम केयरलेस एटीट्यूड में, हाँ, तुम्हारी गरज है भैया, तुमको गाड़ी निकालनी। ठीक है, अपन गए, देखा, ढूँढने लगे। अब मैं इतना बड़ा वो पार्सल मतलब यार्ड था, जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे पार्सल पैक किए हुए रखे थे। अब मुझे मेरी बाइक निकालनी थी, तो मैं ढूँढता रहा, देखता रहा, लेकिन मुझे मेरी बाइक इतनी ईज़िली नहीं मिल रही थी। मुझे पता था कि यार इतने में कहाँ ढूँढूँ? इतने में एक बंदा था वहाँ पे, उसने मुझसे बोला कि भैया आप बाइक ढूँढ रहे हो क्या? मैंने कहा कि हाँ, बाइक ढूँढ रहा हूँ। तो बोलते आपकी बाइक निकलवा देते हैं। तो मैं समझ गया कि ये कुछ मतलब चाह रहा है अपने से। हाँ, मतलब इतने दे दो, अपन काम करवा लेंगे यार। तो मैं कहा कितने लोगे भैया? तो बोलता है ज़्यादा नहीं है, 2000 दे देना। मैं समझ गया, मैंने कहा 2000 यार, बाहर का आदमी देख के 2000 माँग रहा है। कहा ज़्यादा माँग रहे हो यार। तो 1500 पे आया और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही ₹1000 बोले, ₹1000 दे देना। मैंने कहा चलो ठीक, ₹1000 पकड़ो, मेरी गाड़ी निकलवाओ। बोले ठीक है आओ, लाओ अपनी वो रसीद दो। मैंने रसीद दी, गया विंडो पे, बोले सर वो इनकी गाड़ी है ऐसा-वैसा। अब अंदर जो क्लर्क बैठा था वो एक अलग ही एटीट्यूड में, तो वो बोलता है कि नहीं, वो बोले वो जो साहब हैं वो गए हुए हैं कहीं, वो आएँगे तब करेंगे। वेट करना पड़ा, 1 घंटे तक वेट किया, 1 घंटे वेट करने के बाद वो आए, तब उन्होंने कुछ साइन-वाइन किए, बोले हाँ जाओ निकाल लो। निकाल के लाए, बाइक फाइनली मेरे सामने आ गई। इतने में बारिश शुरू हो गई, बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। बाइक पैक थी? बाइक पैक थी, बाइक को अनपैक करना था। तो बाइक को अनपैक करना था तो मैं, बाइक की अनपैक हो जाती है, मतलब अपन आम इंसान कर सकते हैं इज़िली
अनपैक, या फिर कोई स्पेशलिस्ट लगता है उसको अनपैक करने? नहीं, अनपैक अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन उसको अनपैक करना अच्छा वो जो लोग होते हैं ना, वो एक्सपर्टीज़ होते हैं ऐसी चीज़ वो एक्सपर्ट हो प्रो होते हैं। तो उनको पता होता है कि भाई इसको अनपैक करना कैसे है। तो उसने तुरंत लिया, गाड़ी अनपैक कर दी और इतने में मैं जो था मैं थोड़ा-सा मैंने कहा मैं इधर से थोड़ा होके आता हूँ, इधर थोड़ा मुझे जाना था तो मैं वॉशरूम की तरफ चला गया। इतने में बारिश शुरू हो गई और बारिश भी तेज़ बारिश थी। इतनी तेज़ थी कि मैं उधर से निकल के आने की स्थिति में नहीं था क्योंकि वो ओपन एरिया था, मैंने कहा भीग जाऊँगा। मैं खड़ा हो गया साइड में, एक तिरपाल जैसा था वहाँ खड़ा हो गया। अब आप ये देखो कि 31 जुलाई की बात है, बारिश का टाइम है, दिल्ली है, निज़ामुद्दीन स्टेशन पे आप खड़े हो। अब ज़रा इमेजिन करो आप खड़े हो, बारिश हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि ये बारिश आधे घंटे में बंद हो जाएगी। आधा घंटा हो गया, बारिश बंद नहीं हुई। 1 घंटा हो गया, बारिश बंद नहीं हुई। मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश। 1.5 घंटा, 2 घंटा, ढाई घंटा, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे लगातार झमाझम बारिश हुई है। निज़ामुद्दीन स्टेशन भी बेर आपका त्रिपाल के नीचे। मैं त्रिपाल के नीचे फँसा हुआ था और मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया ये बारिश बंद तो हो, बारिश तो बंद ही नहीं हो रही। मैं फँसा रहा, फँसा रहा, फँसा रहा। भैया बारिश थोड़ी कम हुई, एकदम बंद तो नहीं हुई, कम हो रही, धीरे-धीरे टिप, 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 टिप हो रहा। मैंने कहा अब चलते हैं जल्दी से। मैं जल्दी से आया, मैंने देखा। अब शायद इधर वो जो बंदा था, जिसके पास वो पावती थी, वो भी थोड़ा इधर-उधर हो गया। मैं देख लगा, मैंने कहा वो कहाँ है? वो मुझे दिखाई दे गया। मैंने कहा भैया, बोले यार भैया कहाँ चले गए थे? मैंने कहा कहीं नहीं गया था, वहीं पीछे खड़ा हुआ था। बोले आओ यार वो तुम्हारी गाड़ी है कि हाँ भैया गाड़ी। करवाया, सील साइन वगैरह किए और फिर उसके बाद जो अपनी ये होती है क्या बोलते हैं उसको गेट पास जिसको बोलते हैं। गेट पास होता है मेन कि वो गेट पास आपका बन जाता है, फिर आप निकल सकते हो। गेट पास मेरा बन गया। अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। गाड़ी तो आ गई सामने मेरे, उसने अनपैक भी कर दी, सब हो गया। पेट्रोल तो है ही नहीं गाड़ी में। बिना पेट्रोल की गाड़ी रखनी पड़ती है। अरे पेट्रोल की गाड़ी रखनी पड़ती। बारिश हो चुकी है, पानी भरा हुआ है। यार्ड में हर पर घंटे के हिसाब से, प्रति घंटे के हिसाब से पैसा कटता है। 8 या 10 घंटे का शायद रूल है रेलवे का कि फ्री रहती है, आपकी गाड़ी आ गई जैसे खड़ी है, उसके बाद प्रति घंटे के हिसाब से हर घंटे पैसा कटने लगता है। शायद ₹10 या कुछ ₹15 के वो खर्च आता है कि यार खड़ी है और उसका पैसा आपका कट रहा है। मैंने मैंने मैं सोचा भई क्या किया जाए? अब मैं अच्छा ये चीज़ आप देखो कि दिल्ली मतलब दिल्ली की ये मेरी शायद इस तरीके से पहली विज़िट थी। इससे पहले भी मैं कई बार गया था, लेकिन ऐसे में पहली बार फँसा था कि बाइक मेरे पास है, पेट्रोल है नहीं, बारिश हो गई, मैं फँस गया। मेरे माइंड में कुछ आया नहीं, मैंने कहा भैया बाइक आ गई चलो लेके चलते हैं। पेट्रोल तो था नहीं, मैंने कहा चलो इसको दिखाते हुए चलते हैं, आस-पास पूछ लिया मैंने कहा कहाँ है पेट्रोल पंप? किसी ने बता दिया कि वहाँ है, वहाँ चले जाओ। अपन चल दिए, बिना ये सोचे समझे कि भाई बारिश हुई है तो दिल्ली की सड़कों की हालत क्या होती? इतना-इतना पानी, कमर-कमर से। कमर-कमर जितना। थोड़ी दूर तक तो पानी नहीं दिखा, थोड़ी दूर बाद देखा कि भैया वहाँ तो पानी है। कितने बज रहे थे इस वक़्त रात? रात के बज चुके थे, ये बात है शायद 10 साढ़े 10 बजे की। 10 साढ़े 10 10 साढ़े 10 बज चुके, साढ़े 10 के आस-पास। क्या डेट थी उस डेट? 31st जुलाई, पिछले साल। हाँ, ठीक। फँस गए अपन। अब इतना-इतना पानी में आप लेकर के जा रहे हो, बैग गाड़ी हो बैग भी था मेरे पास, बैग, हेलमेट भी था। रेनकोट, छाता? कुछ नहीं, ना रेनकोट ना तो भीग रहा हूँ मैं। बारिश कम हो गई थी, बंद नहीं हुई थी। पूरे में पानी भरा हुआ है, मैं चला जा रहा हूँ। कई मेरे ऐसे कई और लोग जो थे वो बेचारे धकाते हुए गाड़ी ले जा रहे थे। मैंने मन में सोचा यार आज तो गुरु बहुत बुरे फँस गए यार। क्या करें? समझ में आ नहीं रहा। पेट्रोल पंप पे ले जाऊँ, मैकेनिक के पास ले जाऊँ, क्या कैसे चालू मैं करूँ? क्या करूँ इसका? और मुझे जाना था दिल्ली में मेरे मामा जी रहते थे, मुझे वहाँ उनके पास जाना था। कितने किलोमीटर थे वो? बहुत दूर मतलब ज़्यादा दूर नहीं, ओखला एरिया जो है वहाँ जाना था मुझे। और ये वाला जो अपना एरिया था निज़ामुद्दीन जो सराय काले खां, जहाँ पे अपना ये मेट्रो स्टेशन है इसका, तो वहाँ से मुझे वहाँ जाना था। लेकिन गाड़ी में पेट्रोल तो था नहीं। अब मेरे माइंड में ये आ रहा था कि यार ऐसे में मैं इसको धकाते हुए कहाँ तक लेके जाऊँगा? मैं परेशान हो जाऊँगा, रात का टाइम था। और जो लोग थे, जो टैक्सी वाले, ऑटो वाले भैया, उनसे एक आध से पूछा भी तो सबने साफ मना कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं जा पाएँगे। इतने-इतने पानी में हम गाड़ी नहीं चला सकते। कहा ठीक है भई, क्या किया जाए? दिमाग की बत्ती जली। एक काम करते हैं, बाइक को थोड़ा सेफ कर देते हैं, फिर खुद सेफ हो लेंगे। बाइक एक लायबिलिटी बन गई ना। भाई मैं अकेला होता तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता, बट बाइक हाथ में है, पेट्रोल है नहीं, उसमें उसको आप ढका रहे हो, पानी भरा हुआ है चारों तरफ, मतलब रात हो रही है। आप इमेजिन ही करो रात का टाइम है, पानी बरस रहा है, आप फंसे हुए हो, ले जा कहीं सकते नहीं, पेट्रोल है नहीं, क्या करोगे? मैंने कहा एक काम करो, कोई पार्किंग पकड़ते हैं, पार्किंग में जाके इसको लगा देते हैं,
ताकि रात कट जाए बस कैसे भी करके, ये रात को सेफ रखी रहे। मैंने पूछा भैया आस-पास कोई पार्किंग है? ऐसे लोग जो थे। अच्छा, ऐसे टाइम पे आप ये देखो कि आपने बोला ना कि थोड़ा अतरंगी-सा इसमें क्या है? अतरंगी इसमें ये है कि जब आप ऐसी कंडीशन में फँसते हो, तो कोई एक ऐसी डिवाइन पावर होती है जो कहीं न कहीं आपकी हेल्प कर देती है। अब वो डिवाइन पावर मैंने कैसे फ़ील की? मैंने ऐसे फ़ील की कि आप इमेजिन करना, मैं बाइक लेते हुए ऐसे धकाते हुए जा रहा हूँ, पानी-वानी पूरे में भरा हुआ है। अब ऐसे में अचानक से ये हुआ कि बाइक का मैं बैलेंस बिगड़ा, तो मैं गिरने को हुआ। पता नहीं कहाँ से एक बंदा उधर से चला आ रहा था, उसने मुझे सँभाल लिया। बोले, "अरे, अरे! भैया, 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 कहाँ जा रहे हो?" मैंने कहा कि भैया थोड़ा पार्किंग हो कहीं। उसने बता दिया कि यहाँ ऐसे चले जाओ, साइड में पार्किंग है। और कई लोग थे वहाँ पे उस एरिया में जो एक-दूसरे की हेल्प कर रहे थे उस टाइम पे। जबकि उस रात को कुछ भी हो सकता था। रात का टाइम है, अनजान शहर है, आपको नहीं पता है। हाँ, एरिया भी थोड़ा जो पर्टिकुलर वो है, निज़ामुद्दीन सराय काले खां, वहाँ पे निचला एरिया है, वहाँ पानी भर जाता है। मैं गया किसी तरीके से वहाँ पार्किंग में बाइक को खड़ा किया। अब जैसे वहाँ पार्किंग पे पहुँचा, तो जो व्यक्ति था वहाँ पे, जो एंट्री कर रहा था, तो मैंने बोला कि भैया वो गाड़ी है मेरी, ब खड़ी कर लो थोड़ा पार्किंग। साफ मना कर दिया। बोलता है कि नहीं भैया नहीं कर पाएँगे, और पार्किंग तो बोले ऑलमोस्ट फुल है, पूरी फुल है। जगह ही नहीं है, कहाँ खड़ी कर दें? मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भैया बाहर से आया हूँ, थोड़ा-सा आप देख लो कुछ हो सके तो। बोलता है कि नहीं हो सकता भैया, आप देख लो, अब वैसे में क्या हो पाएगा? मैं परेशान, मैंने कहा यार क्या किया जाए, क्या करूँ? मैं बाइक को लौटाने लगा, मैंने कहा आप कहीं और चलो जाने। खुद ही बोला, बोले सुनो, सुनो भैया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं गया, मैं कहा भैया एक काम करो तुम, बाइक लगा लो, मैं करता हूँ कुछ, है ना? कहाँ भटकते फिरोगे रात में? मैं कहा ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ यार डिवाइन पावर काम तो कर रही है। पहले वो खुद मना कर रहा था, अभी वो खुद कह रहा है कि नहीं आओ लगा देते हैं। अब उसने कैसे भी करके गाड़ियों को इधर-उधर किया, थोड़ी-सी जगह बनाई और मेरी बाइक घुसा दी उसमें। पर्ची काट के दे दी, ₹20 की लो रखो, वो रात भर के लिए खड़ी रहेगी। मैं कहा ठीक है, रख ली मैंने अपनी जेब में। मैं भीगा हुआ हूँ, ठीक है? बस मेरे पास एक पॉलीथीन थी जिसमें मैंने अपना फ़ोन और वॉलेट सेव करके रखा था, बाकी मैं पूरा भीग गया था। बैग भी था, वो भी भीग गया था। मैंने कहा चलो बाइक तो लग गई सेफ जगह पे, अब मुझे खुद को सेफ करना था। ये करते-करते बज गए थे रात के 11 साढ़े 11 और रात गहरा चुकी थी। तो मैं सराय काले खां मेट्रो स्टेशन से ऊपर अंदर चढ़ा और उल्टी तरफ यानी कि उसके अपोज़िट साइड गया। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि भई अब यहाँ देखा कि वहाँ भी पानी भरा हुआ है। वहाँ भी इतना-इतना पानी भरा हुआ है, मतलब घुटने-घुटने जितना तो पानी था ही। उस तरफ क्रॉस करके जाना था, सामने होटल्स दिख रहे थे, रेस्टोरेंट्स दिख रहे थे, मैं गया। अब मैंने देखा और लोग भी रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक मैंने देखा एक भैया कोई थे, वो चले जा रहे थे अपना वो स्कूटी लेके, वो एक गड्ढे के अंदर गिर गए, पानी ओपन चैम्बर रहा होगा, खुला होगा, चले गए भैया उसमें, तब अंदर, सीधे नीचे अंदर, आपके सामने की मेरे सामने की घटना है, मैंने देखा कि भैया ये तो अंदर चले गए। अब लोग आए उनको बचाने के लिए कि अरे, अरे, अरे! क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? निकाला, वो पूरे भीग गए पानी में। ये देख के अब मेरी हालत खराब। मैंने कहा ओ भाई यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढा है, इतना-इतना पानी कैसे जाएँगे? फिर मैंने सोचा कि यार ये आदमी चला जा रहा है, इसको पीछे-पीछे इसके स्टेप्स को फ़ॉलो करते-करते मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। और मैं वहाँ करते-करते ऐसे पहुँच गया। पानी से अपन सेफ हो गए। गया, मैंने कहा भैया होटल में रूम खाली है। एक होटल था काफ़ी सामने होटल हो गया। काफ़ी सारे होटल थे वहाँ पे, तो अंदर ऐसे गली में करके अंदर एक होटल था। मैंने कहा कि भैया वो रूम चाहिए। बोलता हाँ, रूम खाली है। मैंने पूछा कितना? 1 रात का। पूरे भीगे हुए हो। मैं पूरा भीगा हुआ एकदम तर, पानी से एकदम तर, पूरा बैग भीगा हुआ है। वो मेरी शक्ल देख रहा है ऐसे करके, वो समझ गया कि हाँ, ये भीगते हुए आए हुए हैं। तो उसने बोला ₹700। मैंने कहा ठीक है डन। मैंने एंट्री करी, आधार कार्ड दिया, उसने एंट्री करी मेरी, सब किया और ₹700 पेटीएम मैंने उसको किया। उसने मुझे चाबी दी। जब वो मुझे चाबी दे रहा था तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा, "भई भाई अगर तू अभी 700 की जगह ₹1000 भी बोलता ना, मैं रूम ले लेता।" तो वो मेरे से एक बात बोला, बोले, "भैया आपकी जो कंडीशन है ना, वो मैं देखते हुए आपसे एक्स्ट्रा रुपए मैं क्यों चार्ज करूँगा? जितना है मैं उतना ही रखूँगा ना, ₹700 लूँगा, आप ₹700 लूँगा।" कहा चलो ठीक है। गए अपन सीधे रूम में गए, कपड़े चेंज किए, भीगे तो अपन थे ही। किस्मत अच्छी थी कि वो जो मेरा बैग था वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं से वाटरप्रूफ रहा होगा, वाटरप्रूफ था कि अंदर उसमें पानी उतना नहीं गया। तो उसमें टॉवल और एक जोड़ी टी-शर्ट और अंडरगारमेंट्स वगैरह थे, एक लोअर भी था। तो मैंने निकाला, थोड़े-थोड़े भीग गए थे, मैंने उनको ऐसे-ऐसे करके पसार दिए, कपड़े पसारे और मैं सीधे गया वॉशरूम में, फ्रेश हुआ, बढ़िया नहाया-धोया, अपने आप को थोड़ा-थोड़ा ठीक करने लग रहे थे इस वक़्त तक।
12 बज चुके थे, 12 बज चुके थे बॉस, रात के 12 बज चुके थे। और फिर उसके बाद अब थका तो हुआ ही, सर दर्द से फटा जा रहा। खाना कुछ खाया नहीं, हाल पेट में चूहे दौड़ रहे। मैं गया सीधे नीचे होटल में, मैंने देखा कि भैया होटल भी तो बंद हो रहे हैं। ये भी है कि 12 बजे अब कुछ मिलेगा कि नहीं खा हाँ, मुझे ये लगा ना कि कुछ मिलेगा कि नहीं, ऐसा तो ना हो कि सब खत्म हो गया हो जाए। हाँ, मैं गया नीचे तो होटल में मिल गया, फाइनली खाना मिल गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू ले आ, तंदूरी रोटी ले आ, सब्जी ले आ, उसकी पनीर की, और मैंने कहा एक दाल तड़का ले आ, अपना मैंने मंगाया। चैन से बैठ के पहले खाना खाया। खाना खाया, पे किया, ऊपर आया रूम में, ऐसे करके लेटा हूँ और मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आ गई। मैं इतना ज़्यादा थक गया था। सर दर्द कर रहा था, खाना खाया तो थोड़ा सर दर्द कम हुआ, सो गया। सोया हूँ तो इतनी गहरी नींद सोया हूँ कि सीधे अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली। कितने बजे उठे आप? उठाऊँगा 8 साढ़े 8 तो बज ही गए थे। 8 साढ़े 8 बजे उठा हूँ। उठने के बाद मैंने सबसे पहली चीज़ जो चेक की, मैंने कहा कि यार पानी देखो बाहर, पानी अभी भी है क्या? अच्छा, उठने के बाद आपको लगा कि मैं कहाँ हूँ ऐसा? हाँ, उठने के बाद एक चीज़ ये भी हुई कि जैसे ही मेरी नींद खुली ना, मैं देख रहा हूँ यार मैं हूँ कहाँ अभी? पहले तो मुझे यही थोड़ा-सा समझने में टाइम लग गया कि मैं भोपाल में हूँ, पानीपत में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ कहाँ? तब थोड़ी देर मेरी चेतना जागी और एक अंदर से आवाज़ आई, "अच्छा भाई, तू भी दिल्ली के एक होटल में है।" दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन प्लेटफ़ॉर्म, मतलब स्टेशन के पास के एक होटल के कमरे में सो रहा है, और रात को ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है। उठे अपन, सीधे मैंने देखा बाहर झाँक के भैया खिड़की में से कि क्या पानी-वानी की क्या कंडीशन है। पानी एकदम क्लियर, कोई पानी नहीं है। मैंने कहा वाह! रात को तो ऐसा लग रहा था प्रलय आई हुई है यहाँ, सुबह एकदम क्लीन, दिल्ली एकदम के हाल क्लीन। यही रहते हैं। मैंने कहा यार ये क्या है भाई? मैंने कहा ये है दिल्ली। तुरंत अपन रेडी हुए, फ्रेश हुए, रेडी हुए, नीचे आए, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद चेकआउट किया। अब भैया बाइक, बाइक तो वहीं खड़ी, सराय काले खां, मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में। सबसे पहले बाइक जाके छुड़ाई, रसीद दी, बाइक निकाली, बाइक लेकर के अपन गए। बाइक लेकर के गए, अब बाइक में तो पेट्रोल तो था नहीं, फिर धकाओ। तो धकाते हुए एक पेट्रोल पंप तक लेके गए। उधर पास ही में एक बंदा बैठा हुआ था, मैकेनिक जो होते हैं ना, बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक, वो बैठा हुआ था। वो खुद ही बोला, "भैया गाड़ी खराब हो गई, आओ, आओ तुम्हारी गाड़ी गाड़ी सँभाल दें।" तो मैंने मन में सोचा यार ये सही है यार। मैं कोई, क्योंकि उस दिन ऐसा इसलिए हुआ, ऐसे कई लोग थे जिनकी बाइक खराब हो गई थी उस रात को, जिनकी गाड़ी में पानी भर गया था, तो वो सबकी गाड़ियाँ सुधार रहा था। लाइन से लोग खड़े थे। हाँ, तो जब मैं दगाते हुए लेके गया तो उसको समझ में आ गया कि भैया इनकी भी गाड़ी खराब है। उसने गाड़ी ली, मैं उससे पहले बोला कि भैया इसमें पेट्रोल है? मैंने कहा पेट्रोल नहीं है। बोले, "पहले पेट्रोल भरवा दो थोड़ा-सा।" मैं गया, मैंने पेट्रोल भरवाया ₹100 का। आया, उसने बाइक को ठीक किया, पानी निकाला, उसमें पानी भर गया था। अच्छा। हाँ, साइलेंसर में पानी भर गया था, अंदर भी पानी भर गया था, क्योंकि अपन पानी में ही तो धका रहे थे। साइलेंसर नीचे रहता घुस जाता। घुस जाता पानी, तो उसने पूरा पानी निकाला, साफ किया, ठीक किया, और उसने गाड़ी को अल्टीमेटली चालू कर दिया। गाड़ी चालू हुई। जब पैसे की बात आई तो ज़्यादा कुछ पैसे नहीं, कुछ जो ₹100-1 बनते थे उसके लिए। मैंने कहा लो भैया इसको दो, दिए, और उसके बाद फिर अपन बढ़िया मस्त बाइक चालू करके और अपने मामा जी के यहाँ चले गए। अब इस पूरे इंसिडेंट में आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि बहुत कुछ हो सकता था उस रात में। भई, मेरा पानीपत से दिल्ली आना दोपहर में, आसमान साफ है, लग नहीं रहा कि यहाँ बारिश होगी। शाम तक बादल घिर आए, मैं बाइक निकाली ही है और इतने में बारिश शुरू हो गई, और बारिश भी ऐसी कि आधे घंटे, 1 घंटे की नहीं, 3 साढ़े 3 घंटे नॉन स्टॉप बारिश। दिल्ली की बारिश पूरे में पानी ही पानी। और मैं पहली बार ऐसी सिचुएशन में फँसा। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो कहते हैं ना डिवाइन हेल्प, ये जो हेल्प कर रहे थे। अब वो आप ये देखो कि चाहे वो मैकेनिक कह लो या वो जो लोग थे, वो सामने वो व्यक्ति गिरा, मैं भी तो गिर सकता था उसकी जगह, मैं भी तो हो सकता था। लेकिन मैं नहीं गिरा, मैं बच गया गिरने से। तो कहीं न कहीं ये इंसिडेंट ये बताता है कि हाँ भाई, जिसका हामी हो खुदा, उसको क्या मिटा सका है कोई? अब आपको जब भी कुछ ऐसा ने एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का याद आता होगा तो ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस और जिसमें आपने कुछ ना कुछ सीख मिली आपको। हाँ, बिल्कुल। और हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पल आता ही है कि जब उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसको जीवन पर्यंत याद रहता है। बिल्कुल। तो इससे कोई इंसान अगर नकारात्मक देखना चाहे तो वो भी देख सकता है, अरे कहाँ मनहूस रात थी और ये वो। पर अब उसमें के भी अगर कुछ सकारात्मक देखना चाहे इंसान तो उससे भी काफ़ी कुछ सीख सकता है। बिल्कुल, देखो मैं इस इंसिडेंट को, अब आपने बोला ना कि मनहूस रात थी।
मैं नहीं मानता कि मनहूस रात थे, वो रात मनहूस नहीं। बहुत नकारात्मक व्यक्ति होता है तो वो ऐसा कहता है। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा कहता कि मनहूस रात थी। लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ ना, ये सब प्रीडेस्टिन्ड था। ये पहले से होना था। भई, मैं उसी दिन क्यों वहाँ गया? मैं गया, मुझे बाइक निकालनी थी, मैं वहाँ पहुँचा, तब तक तो आसमान साफ था और बारिश का कोई नामो-निशान नहीं था। मैं वहाँ पहुँचा हूँ और एकदम से मोशन बना, मौसम ऐसा हो गया, बारिश वाइलम। में ऐसा भी होता है बिजली चली जाती है ऐसे टाइम पे तो हुँ, बिजली चड़क चमकती तो उसी की रोशनी आती है उतने उतने सेकंड के लिए बिल्कुल। काफ़ी एक मूवी वाला सीन लगता है। यार, वो सीन पूरा मूवी वाला ही था, पूरा फ़िल्मी सीन था वो। मैंने उन क्षणों में जब मैं बाइक को घसीट रहा था, पानी के बीच में, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की कि यार, भाई रात का टाइम है, अनजान शहर है, खतरनाक एरिया है, अपने साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चीज़ें बहुत स्मूथली निकलती चली गईं। और कई बार ईश्वर ऐसा आपको इंडिकेशन देता है जैसा आपने कहा ना, मुझे लगा कोई डिवाइन पावर ने मुझे बचाया। ये बात तुम्हें गिरने लगा तो कोई आया ना भैया, भैया क्या हो रहा? तो ईश्वर भी ऐसे समय पे कहीं न कहीं आपके साथ होता है। ये भी आपने कहीं न कहीं अनुभव किया। अब एक आप एक चीज़ ये और देखो कि इस पूरे इंसिडेंट के टेक अवेज़ क्या-क्या हैं। पहला टेक अवे तो ये है कि अगर ऐसा हो कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में अगर फँस जाओ, तो बेस्ट तरीका ये है कि आपकी बाइक अगर वहाँ यार्ड में खड़ी है ना, पैसा ही तो कट रहा है, कटने दो। मत जल्दबाज़ी करो कि उसको निकालो और नहीं मेरे को तो जाना ही है, ऐसा मत करो। आप खड़ी रहने दो। मैंने इस चीज़ को बाद में सोचा कि खड़ी रहती तो क्या पैसा ही तो कट रहा था। एक रात का कितना पैसा कट जाता? भाई 24 घंटे ही मान लो खड़ी रहती, मैं अगले दिन सुबह आता निकाल ले जाता। सही बात। लेकिन मेरे माइंड में ये रहा ना कि नहीं मैं बाइक निकाल के लेके ही जाऊँगा, अभी ही लेके जाऊँगा। वहीं से सारी चीज़ें गड़बड़ाने लगी, सब गड़बड़ हो गया। अगर मैं बाइक को वहीं छोड़ देता कि नहीं भैया एक काम करो इसको यहीं रखो मैं अब कल आऊँगा बारिश हो गई। लेकिन आप ये देखो कि बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं कहीं जा भी तो नहीं सकता था। कहाँ जा सकता था? इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। सारे ऑटो वाले, आपके ये ओला, उबर वाले सब ने हाथ खड़े कर दिए। रैपिडो सब ने, नहीं भैया हम कहीं नहीं जा सकते। इतना पानी भर गया कहाँ ले भाई? कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कई बार आपकी लाइफ में कि आप कुछ करने की स्थिति में होते ही नहीं हो। कि कुछ करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि जैसे जब तूफान आता है तो पेड़ वही खड़े रहते हैं जो थोड़ा झुकना जानते हैं, जो थोड़ा झुक जाते हैं। जो सीधे खड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं। सही बात। तो ऐसा कभी अगर हो आप थोड़े से झुक जाओ। आप थोड़ा-सा आप ये सोचो कि हाँ भैया कंडीशन ही ऐसी है, एकदम मतलब कहते हैं ना कि धारा के विपरीत वाली स्थिति है, तो ऐसे में आप थोड़ा-सा थम जाओ। और अपनी बुद्धि का भी थोड़ा-सा करो, जिस तरह का रवैया हमेशा अपनाते हो उससे भी थोड़ा-सा चेंज रख हाँ, उससे थोड़ा-सा आप चेंज रखो है मतलब थोड़ा-सा एटीट्यूड को थोड़ा-सा बदलो। ऐसा ना हो कि आप जैसा अब चल रहा है कि हाँ नहीं हम तो नहीं, अभी होगा जो कुछ होगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के एक बहुत अच्छा किस्सा था ये, जो आपकी ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। भैया ये किस्सा ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएँगे और ये एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ वो तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये तो हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं भूल पाएँगे भाई। तो दोस्तों ये था दिव्यांशु जी का एक किस्सा और आप कमेंट करके बताइए कि आप इनकी सिचुएशन में होते तो क्या करते? हाँ, ये ज़रूर लिखना कि अगर ऐसे बारिश में कोई फँस जाओ तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करते? चलिए, धन्यवाद।